चीन के वुहान से निकले घातक विषाणु ने पूरी दुनिया में ऐसी त्रासदी मचा रखी है जिसे देखकर हर कोई सन्न है। हर तरफ खौफ और दहशत का आलम है, क्योंकि चीन वायरस लगातार लाशें बिछा रहा है। इंसान बेबस और लाचार है। अपने देश में ही हालत भयावह है। शमशान में 24 घंटे चिताएं जल रही हैं। कब्रिस्तान में लोगों को दफनाने के लिए कतार लगी है। वायरस के इसी मृत्युलोक की पड़ताल करने के लिए TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर लखनऊ के कब्रिस्तानों में पहुंचे। आखिर क्या था कब्रिस्तान अवध के दृश्य जिसे देख रिपोर्टर भी सन्न रह गए। आप खुद देखिए। पूरी ज़िंदगी में आज तक के 2 बॉडी या 3 बॉडी इकट्ठा नहीं आई थी, जबकि अब 7-7, 8-8 बॉडी एक दिन में आ रही हैं। बहुत बुरी हालत। एक दिन में कभी कभी 30 आ रही, कभी 36 हो रही, तो कल 39 हो गई। आज अभी तक 23 मट्टी आ चुकी। नई ताज़ी कब्रें हैं, उनकी भरमार दिखाई पड़ रही है। समय हमको चिताओं का जमघट दिखाई पड़ रहा है। पेशेंट की लाशें रात में भी आ रही है। देखिए बॉडी आ रही है, जहाँ चल रहा है सिलसिला 24 घंटे रहता है। एक घातक वायरस की शक्ल में मौत ने ऐसी दस्तक दी जिसने एक शहर, एक स्टेट या फिर एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। दर्जनों ऐसे देश हैं जहां हर रोज सैकड़ों की तादाद में कब्रें बनाई जा रही। कोरोना से मरने वाले लोगों की लाशों को दफनाया जा रहा है। कुछ देशों से तो सामूहिक कब्रें बनाने की झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई। में भी घातक विषाणु का तांडव चरम पर है। कोरोना न सिर्फ लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है बल्कि उनकी सांसें भी छीन रहा है। सुबह हम कल रात के 9 बजे से अभी हमको 4 बजे बॉडी दी हमको। 10:15 बजे डेथ हो गई हमारे को। 12 बजे तक हमें बताया तक भी नहीं कि उनकी डेथ हो गई और लाश दूसरी दे दी हमें उन्होंने। मंजर हर नए दिन के साथ खौफनाक हो रहा है। जहां एक तरफ शमशान में 24 घंटे चिताएं जल रही तो वहीं कब्रिस्तानों में मैयतों को दफनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये लखनऊ का ऐशबाग कब्रिस्तान है। जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ कब्रें ही दिखाई दे रही। ऐशबाग कब्रिस्तान को लेकर यह दावा किया जाता है कि लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी इससे बड़ा कोई कब्रिस्तान नहीं। मगर आज की तारीख में इस कब्रिस्तान में हर रोज 40 से ज्यादा शवों को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। इस आंकड़े को मामूली समझने की गलती मत कीजिएगा। जिस कब्रिस्तान में हर रोज बामुश्किल 4 से 5 शवों को दफनाया जाता था, आज वहीं दर्जनों लाशें दफनाई जा रही और इसके पीछे की वजह घातक कोरोना वायरस है। क्या शमशान, क्या कब्रिस्तान, हर तरफ तबाही और दर्द का मंजर है। ये लखनऊ के ऐशबाग का कब्रिस्तान है और यहाँ पर देखिए जो नई ताज़ी कब्रें हैं उनकी भरमार दिखाई पड़ रही है। और ये वे कब्रें हैं जिनमें कि कोविड से जिनकी मौत हुई है उनको यहाँ पर दफन किया गया है। और अभी देखिए चूँकि ये ताज़ी कब्रें हैं इसलिए जो उस पर नाम और ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं वो भी अभी इस पर नहीं अंकित हो पाई हैं। पुरानी कब्रों में तो नाम खुदा हुआ है। देखिए पुरानी कब्रें हैं, इसमें नाम, तारीख ये सब खुदा हुआ है। लेकिन जो नई कब्रें हैं वहाँ पर अभी देखिए ताज़ी लकड़ियाँ वहाँ लग रही हैं और अभी इन पे कुछ अंकित नहीं हो पाया है। ऐशबाग कब्रिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां कब्र न बनी हो। हर कब्र के बीच में फासला भी बेहद कम था और उसकी वजह थी लगातार दर्जनों के तादाद में मैयतों का आना। सबसे जो भयावह तस्वीर है वो यही है कि ये संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, खुद यहाँ के इस कब्रिस्तान के मुहर्रिर ने हमको बताया अगर यही रफ्तार रही तो इस कब्रिस्तान में जगह की किल्लत पड़ सकती है। आप चारों ओर देखिए, वैसे भी ये यहाँ का शहर का पुराना कब्रिस्तान है और अभी हमको ये तो पुरानी कब्रों का यहाँ ढेर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से नई कब्रें यहाँ पर खुद रही हैं
और कोविड पेशेंटों को जो जिनकी कोविड से मौत हो रही है उनको यहाँ दफन किया जा रहा है, उससे ये भी एक क्राइसिस खड़ा हो सकता है शहर में। और कोरोना का जो बढ़ता हुआ कहर है उसके यहाँ पर साक्षात निशान दिखाई दे रहे हैं। ऐशबाग कब्रिस्तान से जुड़ी एक और अहम बात आपको बता दें कि ये सुन्नी कब्रिस्तान है, लिहाजा जितने सुन्नी मुसलमान हैं उन्हें ही यहाँ दफनाया जाता है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कब्रिस्तान में जिन लोगों को दफनाया जा रहा है उनमें से कोविड से मरने वालों की तादाद कितनी है, आखिर क्यों कब्रिस्तान में लगातार नई कब्रों को खोदा जा रहा है, ये पता लगाने के लिए हम ऐशबाग कब्रिस्तान के मुहर्रिर अब्दुल मतीन से मिले। सुन्नी मुसलमानों का ऐशबाग कब्रिस्तान है और ये जो बड़ी मस्जिद है इसके इमाम जो हैं मतीन साहब, यही देखरेख करते हैं। इस मस्जिद के इमाम हैं। ये जो कब्रिस्तान है सुन्नी मुसलमानों का, उसकी जो देखरेख है वो भी यहीं से की जाती है। मतीन साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये जो कोरोना का जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है, कितनी संख्या यहाँ ज़्यादा हुई है कब्रिस्तान में कोविड पेशेंट्स की जो आते हैं यहाँ पर, जिनकी डेथ हो जा रही है? कोविड पेशेंट की भी संख्या ज़्यादा है और ऐसे नेचुरल मौत भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये जो पिछले साल के मुकाबले में दोगुना है, करीब दोगुना हो गई। दोगुना हो गई। कोविड पेशेंट की भी दोगुना हो गई। हाँ, कोविड पेशेंट भी दोगुना हो गई। अब्दुल मतीन ने बताया कि मौजूदा हालात बेहद खतरनाक हैं। कोविड के चलते काफी लोगों की मौत हो रही, लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि ऐशबाग कब्रिस्तान में जगह कम पड़ सकती है। कब्रिस्तान में आपकी कितनी जगह बाकी है? क्या जगह की भी एक समस्या हो रही है, क्राइसिस हो रही है? अभी तो ऐशबाग कब्रिस्तान में इस तरह की समस्या नहीं है। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, अभी चल रहा है। अभी कोई जगह की जिस रफ्तार से आ रही हैं, इस रफ्तार से जो आ रही है तो हो सकता है कि जगह की तंगी हो जाए, जिस रफ्तार से अभी है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। ऐसा कभी आज तक, मेरे 39 साल हो गए यहाँ रहते हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ कि इस तरह की मट्टियाँ आए एक एक दिन में। कभी कभी 30 आ रही, कभी 36 हो रही, तो कल 39 हो गई। आज अभी तक 23 मट्टी आ चुकी है। 23 मट्टी आ चुकी है। आज की बात है। आज की बात, आज जो है 23 मट्टी हम इंदराज कर चुके हैं रजिस्टर। सुना आपने, जिस वक्त हम अब्दुल मतीन से बात कर रहे थे उस वक्त तक 23 लोगों को ऐशबाग कब्रिस्तान में दफनाया जा चुका था। अब्दुल मतीन बीते 40 सालों से इस कब्रिस्तान की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही कब्रिस्तान की कहानी थी। ऐशबाग कब्रिस्तान की हकीकत जानने के बाद हम तालकटोरा के कब्रिस्तान में पहुंचे, जहां शिया मुसलमानों को दफनाया जाता है, और ये पता लगाना चाहा कि आखिर वहां क्या हालात हैं। ये लखनऊ में तालकटोरा का करबला है और यहाँ भी ये शियाओं का कब्रिस्तान है। यहाँ भी वही स्थिति है कि जो कोविड से जिनकी मौत हो रही है उनकी डेड बॉडी के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और लखनऊ का ही नहीं बल्कि यूपी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ये करबला है। लेकिन इस समय जो हालात हैं उसको देखते हुए यहाँ भी यही चिंताएं हैं कि कोविड की जो भयावहता है वो भयावहता कितनी जाने और लेगी और किस तरह से यहाँ पर दुश्वारियाँ आ रही हैं। शिया मुसलमानों के इस कब्रिस्तान में भी भारी तादाद में लाशों को दफनाने का सिलसिला जारी था। इस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले सैयद फैजी ने हमें बताया कि यहाँ भी लगातार कोविड से मरने वाले लोगों को दफनाया जा रहा है। बॉडी ज़्यादा आ रही हैं, करीब 7-8 बॉडी रोज़ आ रही हैं। जब से अब तक के 4 तारीख से लगातार 8 बॉडी 10 बॉडी। आप कह रहे हैं कि रोज 8-10 बॉडी यहाँ आ रही है कोविड से मरने, जो जिनका इंतकाल हो रहा है रोज़ डेली। आज ही यहाँ पे 4 बॉडी दफन हो चुकी हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, दोपहर में 1 बज रहा है, 4 बॉडी दफन हो चुकी है। ये सब कोविड वाली है? सब कोविड वाली ही आ रही हैं ज़्यादातर। और जो लोग घर में मरीज़ हैं, बेचारे बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी मर रहे हैं। उनकी जांच नहीं पा रही मगर हैं वो कोविड ही। तो उनका हम लोग, जैसे यहाँ पे अभी 2 बॉडी और आ रही हैं, जिसमें जो नहीं है दोनों का इंतज़ाम पहले से, कब्रें खुद गई हैं, कब्र इसकी गहरी खुदती है थोड़ी, और उसमें ही दफन कराया जाता है बाकायदा कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से। हालांकि हमने अपनी आंखों से किसी भी लाश को दफनाते हुए नहीं देखा, लेकिन सैयद फैजी ने हमें बताया कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। तालकटोरा कब्रिस्तान में हर घंटे लाशें आ रही। कब्रिस्तान की एम्बुलेंस 24 घंटे शहर के अलग अलग इलाकों से शवों को ला रही। अभी जो मंजर है ऐसा कभी नहीं देखा इसके पहले? ऐसा कभी पूरी ज़िंदगी में आज तक के 2 बॉडी या 3 बॉडी इकट्ठा नहीं आई थी।
जबकि अब 7-7, 8-8 बॉडी एक एक दिन में आ रही हैं। बहुत बुरी हालत है। मतलब इससे पहले 2 या 3 बॉडी भी इकट्ठा नहीं आती थी, अब 7-8 बॉडी आ रही हैं। जी जी, एक एकदम साथ भी आ जा रही हैं। एक साथ भी आ रही हैं। एक गुस्ल, हम लोग के यहाँ गुस्ल होता है ना, गुस्ल खाने में एक बॉडी नहा रही है, दूसरी बॉडी वहाँ बगल में रखी हुई है। और करबला मलका जहाँ है, एक पड़ोस में ही कब्रिस्तान, वो भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उसके भी हम देख रेख करते हैं पूरी। तो वहाँ पे भी यही हालत है, 7-8 बॉडी वहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। अच्छा, जो हम लोग के पास एम्बुलेंसें हैं वो इंतज़ाम है सिर्फ 3 गाड़ी का, तीनों गाड़ियाँ बिजी हैं। कभी किसी के यहाँ एक जा रही है, रात से ही मिट्टियाँ 2 बजे रात से 3 बजे रात से ही रात भर गाड़ियाँ दौड़ी रही हैं बस। तो एम्बुलेंस कम पड़ गई है आपकी? हाँ, एम्बुलेंस भी 3-3 एम्बुलेंस हैं, वो भी कम पड़ रही हैं। राजधानी लखनऊ के इस भयावह हालात पर हमने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बात की और ये जानना चाहा कि आखिर ये हालात कब सुधरेंगे, कब तक इस तरह लाशों का अंबार लगता रहेगा, कब तक कोरोना कहर बरपाता जाएगा। ये बता भी अचानक ये सिचुएशन इतनी क्रम्बल क्यों हो गई है? वो रात में आप देखिए चिताएं जल रही हैं, रात रात भर ये चल रहा है, ये अचानक कैसे हो गया इतना? अचानक नहीं है, केसेस आपके बढ़ते हैं। जब आप 26,000 27,000 केसेस आपके डेली आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें मृत्यु भी उतनी परसेंटेज से आगे बढ़ेगी। जब आप देखिए पिछले बार की जो संख्या थी, पिछले बार का मृत्यु मुश्किल से 20, 15, 25 था जब आपका केसेस भी कम होते थे। तो उसी हिसाब से जब केसेस बढ़ गए तो मृत्यु होना स्वाभाविक है। और मृत्यु जो आप शमशान घाट पर या कब्रिस्तान पर देखते हैं, वो उसमें मैं मानता हूँ कि ज़्यादा उसमें कोविड पेशेंट भी हो सकते हैं, मगर उसमें नॉन कोविड जो नॉर्मली होते हैं, नॉन कोविड की अलग है और कोविड की अलग कता रहे हैं। कोविड में भी लगातार चिताएं जल रही हैं, वो है वैसे हो रहे हैं। तो जो भी हमारे मैनेजमेंट का तरीका है उसको हमने सक्रिय करके उसको आगे बढ़ाया है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हालात को काबू करने के लिए वो पुख्ता कदम उठा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही। लखनऊ के कब्रिस्तानों में लगातार शव दफनाने के लिए आ रहे हैं, शमशान घाटों में लगातार चिताएं जल रही हैं और मंजर लगातार खौफनाक होता जा रहा है। अगर अब भी हम नहीं संभले तो कोरोना विकराल होने के साथ साथ और भी ज्यादा कहर बरपाएगा। लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।